महाभारत भाग 4। पिछले भाग में आपने सुना कैसे पांडु को एक आर्षिका भयानक शाप मिला जिससे वह अपनी पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कुंती के वरदान से पांचों पांडवों का जन्म हुआ और पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने बेटों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहीं से कौरव और पांडव पहली बार मिले। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव एक ही महल में बड़े होने लगे। सबसे बड़े युधिष्ठिर शांत और धर्मप्रिय थे। भीम बलशाली और निडर, अर्जुन तेजस्वी और एकाग्रचित्त, जबकि नकुल और सहदेव सुंदरता और बुद्धि के प्रतीक थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन पांडवों से विशेष ईर्ष्या करता था। भीम की ताकत और अर्जुन की प्रतिभा उसे भीतर ही भीतर चुभती थी। दुशासन उसका सबसे करीबी भाई था और अक्सर दोनों पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करते। राजमहल के खेल कूद में भी यह प्रतिद्वंद्विता साफ दिखती। कभी कुश्ती में, कभी धनुष बाण में, कभी गदा युद्ध में पांडव अक्सर आगे रहते। भीम तो बचपन में ही कौरवों को आसानी से पछाड़ देता, जिससे दुर्योधन की जलन और बढ़ जाती। एक बार तो दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नागलोक में रहने वाले नागों ने उसे बचाया और वहीं भीम ने सर्पराज वासुकी से अमोघ बल प्राप्त किया। इसके बाद उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। भीष्म ने सोचा, राजकुमारों को एक श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा मिलनी चाहिए। पहले कृपाचार्य से वे धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या सीखते रहे, लेकिन जल्द ही एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन राजकुमार खेल खेल में धनुर्विद्या कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी अद्भुत सटीकता से सबको चौंका दिया। इसी दौरान एक अपरिचित ब्राह्मण वहां आया। उसके हाथ में धनुष था, चाल में संयम और चेहरे पर तेज। जब उसने एक बाण चलाकर अद्भुत कौशल दिखाया तो सभी चकित रह गए। भीष्म ने तुरंत उसका स्वागत किया। वह थे महान आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को अपना शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने शपथ ली, मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे तुम पूरे आर्यावर्त में अद्वितीय योद्धा बनोगे। लेकिन अर्जुन की एकाग्रता और प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य ने मन ही मन तय कर लिया, मैं इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। एक दिन आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित करे। अब समय है गुरु दक्षिणा का। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव से एक अनोखी मांग रखी, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। कहानी बहुत पुरानी थी। द्रोण और द्रुपद बचपन में गुरुकुल में मित्र थे। द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा हम राज्य और धन बराबर बांटेंगे। लेकिन राजा बना, उसने द्रोण को अपमानित करते हुए दरबार से निकाल दिया। राजा और भिक्षुक में बराबरी नहीं होती। द्रोण ने तब प्रतिज्ञा ली थी कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कौरव पहले गए, लेकिन द्रुपद के सैनिकों से हार गए। फिर पांडव पहुंचे। भीम ने अपने गदा प्रहार से सैनिकों को चकनाचूर कर दिया और अर्जुन ने अपने धनुष से द्रुपद को कैद कर लिया। द्रोण ने द्रुपद को आधा राज्य लौटाकर कहा, अब हम बराबर हैं। तुम आधे राज्य के राजा और मैं आधे का। इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। अर्जुन वन में गया और देखा एक निशाने पर तीर पहले से लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह लगाता है। वह व्यक्ति था एकलव्य, निषाद राजकुमार। एकलव्य ने बताया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता था, लेकिन आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया। अर्जुन ने यह देख गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूं, लेकिन यह तो मुझसे भी श्रेष्ठ निशाना लगाता है। द्रोण ने मन ही मन सोचा, अगर यह निषाद राजकुमार आगे बढ़ा तो अर्जुन का वचन टूट जाएगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, मुझे अपना दायां अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना किसी हिचक के अपना दायां अंगूठा काट कर गुरु को अर्पित कर दिया। वह जानता था अब वह कभी वैसा निशाना नहीं लगा पाएगा, लेकिन उसने गुरु भक्ति का उदाहरण सदियों के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ने यह देखकर अपने मन में प्रतिज्ञा दोहराई, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या क्यों ना करनी पड़े। अंतिम परीक्षा का दिन। हस्तिनापुर में आज विशेष दिन था। राजमहल के विशाल आंगन में
कौरव और पांडव अपनी वर्षों की शिक्षा का प्रदर्शन करने वाले थे। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर और अनेक राजघरानों के लोग देखने आए थे अर्जुन का अद्भुत प्रदर्शन। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का जादू दिखाया। चलते हुए लक्ष्य पर सटीक तीर, एक साथ कई तीर चलाकर एक ही निशाने को भेदना, अंधेरे में सुनकर निशाना साधना। सभा में तालियां गूंज उठीं। अर्जुन की महिमा चारों ओर फैल गई। दुर्योधन की बेचैनी। दुर्योधन को यह मंजूर नहीं था कि अर्जुन सबकी नजरों में नायक बने। तभी उसने जोर से कहा, क्या इस सभा में कोई है जो अर्जुन को टक्कर दे सके? कर्ण का प्रवेश। सभा के द्वार पर एक तेजस्वी योद्धा खड़ा था, गले में कवच, कानों में कुंडल और हाथ में विराट धनुष। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं अर्जुन को हर चुनौती में टक्कर दूंगा। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह था कर्ण। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आत्मविश्वास था। अर्जुन और कर्ण की चुनौती अर्जुन ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक एक कर वही करतब दिखाए और कर्ण ने हर बार अर्जुन की बराबरी की, बल्कि कई बार उससे भी बेहतर निशाना लगाया। सभा में हलचल मच गई। क्या अर्जुन से भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है? कर्ण की पहचान का प्रश्न। तभी गुरु द्रोण